हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन अ गेम ऑफ आर्चरी ईच रिंग ऑफ द आर्चरी टारगेट इज वैल्यूड। द centermost ring is worth 10 points and the rest of the rings are allotted points 9 to 1 in sequential order moving outwards. Archer A is likely to earn 10 points with the probability of 0.8 and Archer B is likely to earn 10 points with the probability of 0.9। तो भाई ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे थोड़ा मैं मार्क करके बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो निशाना लगाएगा उसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और जैसे जैसे उसका निशाना बाहर की तरफ जाएगा तो पॉइंट्स कम मिलते जाएंगे। जैसे देखिए 9, 8, 7 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर मोस्ट वाले को मिलेंगे 10 पॉइंट। तो अब उन्होंने दो आर्चरर हैं, एक ए और बी है, उसके बारे में बताया कि ए जो है वो 10 पॉइंट्स लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैपिटल ए लिखने का मतलब है कि ए जो है वो 10 पॉइंट कब अर्न करता है, गेटिंग 10 पॉइंट्स बाय आर्चरर ए, और बी को मैं मान लेता हूँ गेटिंग 10 पॉइंट्स बाय आर्चर बी, ठीक है। तो अब ये जो ए है, ए के 10 पॉइंट्स आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.8, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। और बी जो है दूसरा आर्चरर, ये वाला, इसको 10 पॉइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली है। अब पढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ बोथ ऑफ देम हिट द आर्चरी टारगेट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अर्न्स 10 पॉइंट्स। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एक ही 10 पॉइंट्स ले पाए। तो एग्जैक्टली का वन का मतलब है कि ए ले पाए, बी ना ले पाए, या फिर ए ना ले पाए, बी 10 पॉइंट्स मार्क कर दे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और का मतलब है यूनियन, ठीक है। दोबारा से देखिए, एग्जैक्टली वन का मतलब है कि ए को 10 पॉइंट्स मिल गए, बी को नहीं मिले, या फिर क्या हुआ, ए को नहीं मिले, बी को 10 मिल गए, एक को मिलने चाहिए। अब ये और ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे प्लस डाल के एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ। अब इनको मैं अलग कर सकता हूँ क्योंकि भी ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट के केस में हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब ए के 10 पॉइंट्स लेने की प्रोबेबिलिटी थी 0.8, मगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पी ए बार। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस पी ए। पी ए बार निकालना है तो 1 माइनस पी ए करना पड़ेगा, पी बी को कुछ मत करो। अच्छा यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा इसको सेट करते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ी था बार, यहाँ पे था, यहाँ पे था बार। चलिए इसको फिर ऐसे लिखते हैं, पी ए को वैसे लिखते हैं, पी बी बार को हमने लिखना था 1 माइनस पी बी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आया पी ए बार, यहाँ पे आप लिखो 1 माइनस पी ए। पी बी को कुछ नहीं कहना क्योंकि पी बी तो सिंपल है। अब वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। पी ए की वैल्यू यहाँ पे थी 0.8 और पी बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.9। पी बी बार निकालना है तो 1 में से पी बी को माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस पी ए मतलब 1 माइनस 0.8। पी बी कितना है 0.9। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.8 इंटू 0.01, नहीं ये यहाँ पे 0.1, 1 में से जाएगा 0.9 तो 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 0.26। तो एग्जैक्टली 1
10 पॉइंट्स लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बनी है 0.26। अब आते हैं बी पॉइंट्स के। बोथ ऑफ देम अर्न 10 पॉइंट्स। दोनों अगर 10 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो इसका मतलब है ए को भी 10 मिले हैं, बी को भी 10 मिले हैं। अब ये है इंडिपेंडेंट, तो मैं इनको कर दूंगा सेपरेट। ठीक है, पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.8, पी बी की क्या थी 0.9, अब क्या आया 0.72। तो इस तरह से ये वाला केस स्टडी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। दोनों पार्ट्स हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ आ रही होगी, जो भी मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ अब तक पहुँच रहा होगा। तो इस प्लेलिस्ट में अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मेरे को लगता है दोनों प्लेलिस्ट को मिला के इसको केस स्टडी का खजाना और एक का जो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा जिसमें चैप्टर वाइज प्लेस जो केस स्टडीज़ मैंने डाले हुए हैं, मेरे को लगता है मोर देन 100 केस स्टडी यू विल गेट फ्रॉम माई साइड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें, एक दिन में 1-2 मैक्सिमम 3 केस स्टडी करें, ताकि आपका फियर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए बिफोर द एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको समय लग रहा है बढ़िया तरीके से, मज़ा आ रहा है केस स्टडी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई केस स्टडी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।